अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। ये जी बहुत फरमाइश थी मुझे कि जी हमें बनाना सिखाए समोसा पट्टी कैसे बनती है घर में। और ये आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे एगलेस बनती है। वैसे कई तरह से बनती है, लेकिन वो भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। और उसके बाद रोल पट्टी भी बनाऊंगी, और एग वाली भी, बग़ैर एग के भी। तो ये वो वाली है जो हमें मार्केट से आम मिल जाती है। ये उस तरह की है, घर में बनाएं, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से और बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप ये ज़रूर इंजॉय करेंगे इसको इंशाल्लाह ताला। और ये मैं थोड़ी क्वांटिटी में फ़िलहाल बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको डबल कर लीजिएगा जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ। और इसको बनाने के बाद आपने अगर तो उस वक्त इस्तेमाल करना है तो फिर, या नेक्स्ट डे इस्तेमाल करना है तो फ्रिज में रखेंगे, वरना फ्रीज़र में आप। अच्छा जी, सबसे पहले एक बड़ी प्रांत मैं ले लूँगी और उसमें एक कप है भर के मैंने मैदे का ले लिया है। मैदा ये छना हुआ है, मैदा छना हुआ होना चाहिए, इसलिए कि अगर उसमें कुछ वो पुराना है या कोई कीड़े वगैरह हैं या कुछ इस तरह की वो बन जाते हैं, इकट्ठे से क्लॉट से हो जाते हैं, वो है तो वो सारा क्लियर हो जाए। ये नमक डाल रही हूँ मैं 1/4 चम्मच। अगर क्वांटिटी डबल होगी तो फिर हम ये सारी चीज़ें डबल करेंगे। अब इसमें जी मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल का डाला है मैंने। और अब मैंने 1 कप पानी ले लिया, और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके, जिसे कहते हैं ना पानी का छींटा लगा के, और इसको गूंदना। थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, एकदम पानी डालेंगे तो ये मिक्सचर जो है बहुत पतला हो जाएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, और साथ साथ हाथ से इसको इस तरह से, इस डायरेक्शन में यूं करके, गोल गोल करके हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और जहाँ पे हम देखेंगे कि ये खुश्क आटा ज़्यादा है, मैदा ज़्यादा है, उसको हम मिक्स वाले के साथ, यानी कि जो गीला हुआ है उसके साथ मिक्स कर लेंगे। ये मेरा तकरीबन हाफ कप से भी थोड़ा कम पानी लगा था। अब इसको मैंने अच्छी तरह गूंद लिया है, और बहुत आसानी से गूंद किया, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। और यहाँ पे मैंने सारा प्रांत में से जो था वो इकट्ठा कर लिया है। और उसके बाद शेल्फ पे मैं 3-4 ड्रॉप्स डालूँगी ऑयल के, और उसके बाद इसको मैं शेल्फ के ऊपर रख के गूंदूँगी। अच्छा, इसको ऐसे खींच खींच के फिर गूंदना है, आटे की तरह गूंदना नहीं है, क्योंकि इसमें ग्लूटन होता है, और हमने ग्लूटन को राइस करना है, ताकि जब हम रोटी बेलें या पकाएं तो फिर उस वक़्त श्रिंक ना हो चूल्हे के ऊपर जाके। इस तरह से ये देखें। और अब आप इसको जिस तरह भी खींचेंगे, खींचने के बाद ये ऐसा हो जाएगा कि ये टूटेगा नहीं। अब देखें, शुरू में टूट रहा था, अब ये कंप्लीट हो गया। तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे लगे, ये गोल गोल हो गया। और अब इसको मैं एक बर्तन में रख रही हूँ। अच्छा, बर्तन में आपने इसको रख के आधा घंटा रखना है, और ऊपर से ढक देना है। अगर ढक्कन वाला बाउल है दैट्स गुड। ऊपर थोड़ा सा आप ऑयल ज़रूर लगा दीजिएगा, 2-3 ड्रॉप्स, ताकि ऊपर पापड़ी ना जम जाए, इसके वो हो जाता है ना सख्त सख्त। अब जी आधा घंटे के लिए मैं रख रही हूँ। आधा घंटा गुजर चुका। शेल्फ के ऊपर ही मैं थोड़ा सा जो है मैदा डस्ट करूँगी, और इसमें से मैं बनाऊँगी 6 पेड़े। बहुत छोटे से पेड़े ये बनेंगे, जितना एक पूरी का होता है ना, पूरी से भी थोड़ा सा छोटा मैंने बनाया है, क्योंकि जितने आप छोटे पेड़े बनाएंगे उतना बेहतर होगा। ये 6 पेड़े मैंने बनाए, और इनको मैं 10 मिनट के लिए फिर रखूँगी, ताकि ग्लूटन अच्छी तरह राइस हो और ये श्रिंक ना हो फिर पकाते हुए। ये 10 मिनट के लिए ढक के इसको रखने लगी हूँ। आप चाहें तो रुमाल से भी ढक सकते हैं। अच्छा जी, अब शीट से ढकने का ये फ़ायदा होता है कि इसके ऊपर वो पापड़ी सी नहीं जमती। अब वही शेल्फ़ के ऊपर ही मैंने वही मैदा पड़ा हुआ था। ये छोटे छोटे रोटियाँ मैंने बेल लेनी है गोल गोल। इन सब को मैं एक ही साइज़ में गोल गोल करके बेलती चली जाऊंगी, और एक तरफ रखती जाऊंगी। अच्छा, मैंने एक तरफ रख दी। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डाला ऑयल सारे अच्छी तरह साइडों पे भी, दाएं में सारा फैलाना है। और इसके ऊपर ये जो मैंने मैदा डस्ट किया है, इस मैदे को भी फैला दूंगी। आप चाहें तो छलनी की मदद से भी कर सकते हैं इसको डस्ट ना, वो सारा इक्वल आ जाएगा। अब इसी तरह बाकी की 5 रोटियां भी मैं बेल लूँगी और यूँ रखूँगी।
ये देखें कि साइडों पे भी अच्छी तरह ऑयल लगा हुआ होना चाहिए ताकि आपस में चिपके ना रोटी। इसको क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। ये रोटियां छोटी छोटी सी होनी चाहिए। इसके ऊपर भी मैंने ऑयल लगाया, हाथ से सारी तरफ लगा दिया। फिर मैंने मैदा डस्ट किया और ये शेल्फ पे आपके दिखाने के लिए रखी हुई है। और फिर एक और छोटी सी रोटी बेली और इसके ऊपर रखी। फिर ऑयल लगाया, फिर मैदा डस्ट किया, फिर मैं चौथी रोटियाँ बेलने लगी हूँ। इसी तरह करके मैंने 6 की 6 छोटी छोटी रोटियाँ बेल ली हैं। ये देखें जी। और ये आपके सामने है इस तरीके से। ये साइडों पे भी अच्छी तरह ऑयल लगाना है ताकि जब मैं रोटी खोलूँगी तो फिर इजीली इक्वली निकल जाए। अच्छा जी, अब ये 6 की 6 रोटियाँ होंगी। अब ध्यान कीजिएगा, इसको इसी शेल्फ के ऊपर रख के अब हम बेलेंगे बड़ा सा। अच्छा, इसको पतला सा बेल लेना है। आप देखिएगा कि इतना बड़ा आपके पास बर्तन होना चाहिए जिसके ऊपर हम करेंगे। मेरे पास बड़ा पैन नहीं था, ये मैंने तवा प्री हीट कर लिया, गरम करके चूल्हे से मैंने उतार लिए हैं। अब ये मैं ध्यान से इस तवे के ऊपर डाल रही हूँ। मैंने ये इतनी बड़ी बेली थी कि पूरे तवे के ऊपर आ जाए। अच्छा, नीचे तवे के चूल्हा ऑन नहीं था। ये आपके दिखाने के लिए प्री हीट ज़्यादा हो गए थे मेरे पास से, इसलिए मैंने उतार लिया। अगर आपके पास से भी हो जाए तो चूल्हा बंद कर दे, लेकिन फिर दम से हल्की सी जो आंच कम होती है उस आंच पे आपने तवे को रख के रखना है। अच्छा जी, एक तरफ से रोटी हो गई, साथ ही मुझे फील हुआ कि ये पकना शुरू हो गया, तो मैंने रोटी को पलट लिया। और जब पलटा है तो फिर साथ साथ मैंने ये ऊपर से एक एक रोटी करके खोलना शुरू कर दिया। ये देखें कितने आराम से ये पतली सी इसकी रोटी की लेयर उतर रही है। ये अब आपके सामने देखें कितनी पतली है, बिल्कुल कागज़ की तरह है। ये बहुत एहतियात से, ध्यान से, और चूल्हे की आंच जो है दम से भी कम होनी चाहिए। एक हो गई, दूसरी तरफ से थी, अब फिर मैं पलटूंगी। अब जिस तरफ से आप उतारे इतना दूसरी तरफ से रोटी सिक जाएगी, तो उस वक़्त आपने उतारना। अब ये दूसरी तरफ से हो गई, मैं इस तरफ से रोटी खोल लूँगी। ये रोटियां अलग-अलग रखते जाना है आपने ताकि ये ठंडी होती चली जाए। लेकिन इसे याद रखिएगा कि हवा में नहीं रखना, वरना ये फिर खुश्क हो जाएगी ना हवा के बगैर किचन में ही। मेरे पास किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने किचन में ही ये शेफ़ के ऊपर अलग-अलग करके रखती जा रही हूँ। अब ये देखें, नीचे मैं साथ-साथ तवे को चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ, लेकिन चूँकि रिकॉर्डिंग आपकी तरफ दूसरी साइड पे मैं कर रही हूँ, इसलिए तवे को मैं उतार के शेल्फ़ के ऊपर ले आती हूँ। तो फिर ये देखें, ताकि आपको पता चलता रहे कि कैसे ये अब ये रोटियाँ ऐसे उतरती चली जा रही हैं। अब आखिर में ये 2 रोटियाँ रह गई हैं, इनको भी मैंने उतारना है। तो इनको भी इसी तरीके से मैं खोल के लैदा-लैदा कर लूँगी। ये अभी थोड़ी सी कच्ची थी, तो इसलिए उस साइड से मैंने छोड़ दी है। आप भी देख लीजिएगा, जहाँ से आपको कच्चा महसूस हो वो छोड़ दीजिएगा। मैंने फिर वो पक गई तो खोल लिया। अब ये आपके सामने मैं 6 रोटियाँ थी, 6 की 6 अलहदा हो गई। ये मैं अब इकट्ठा कर रही हूँ इनको इकट्ठा करूँगी, एक रोटी के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और फिर छठी रखूँगी। ये देखिए कितनी पतली सी है, बिल्कुल ऐसे जैसे बटर पेपर होता है, इस तरह की कागज़ की तरह की हैं ये रोटियाँ। और अब इसको हमने करना क्या है कि ये मैं शेल्फ पे आपके सामने कर रही हूँ। ये 6 की 6 रोटियाँ थी। छुरी की मदद से ये जहाँ से अनइवन है वहाँ से हम इनको कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद इसको मैंने ज़्यादा नहीं काटा, थोड़ा-थोड़ा सा काटा है ताकि ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये जो साइडों से कट रहा है ये वेस्ट नहीं होगा। इसकी जो चाट वगैरह के लिए पापड़ी होती है वो बहुत फिट बनेगी, बहुत ज़बरदस्त, वो आप आराम से बना सकते हैं। मैं भी इसको सुखा लूँगी, ये बाहर हवा में ही पड़ी रहेगी तो खुद ड्राई हो जाएगी और इसकी पापड़ी बहुत अच्छी बनती है। अब जी, मैंने ये चारों तरफ से इसको काट के चौकोर सा कर लिया है और इसमें से मैं 3 हिस्से इसके करूँगी। ये जी मैं प्लेट में रख के और ज़ाहिर बाहर हवा में रखूँगी ताकि पंखे की हवा से वो सूख जाए और फिर वो पापड़ी बन जाएगी। इस तरह से पहले मैं छुरी की मदद से इसके 3 निशान लगाऊंगी जी। ये देखें, एक निशान पहले मैंने लगा लिया, फिर दूसरा और वो तीसरा। इस तरह से अब सीधा सीधा मैंने कटिंग करना है। कट करके ये देखें इस तरह से एक हाथ आपने ऊपर रखना है और दूसरा छुरी की मदद से काटते चले जाना है। इस तरह से ये हमारी तीनों पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी ट्रिपल लेयर्स में। और ये देखें कितनी अच्छी पट्टियाँ तैयार हुई हैं। ये देखें किस तरह से एक एक पट्टी या अलग अलग से है।
और ये इसी तरह मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिए। अच्छा, अगर आपके पास बनाते हुए शुरू में ये कोई फट भी जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो हम जब ऑयल में फ्राई करते हैं तो फिर वो हमारी पापड़ी से बन जाती है और वो चाट पे काम आ जाती है। ये देखिए जी कितनी अच्छी बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और फिर आप अगर एग वाली देखना चाहते हैं इसकी रेसिपी या आप रोल की, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ हरगिज़ ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।